सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सेंटर 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एग्जाम सेंटर 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों को अपनी इस बार की जो कॉलेज की आंसर शीट्स हैं उसको किस पैटर्न में लिखने वाला है। मतलब कि यहाँ पर अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है। और ये पर्टिकुलर आपकी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप लोगों को किस तरह से लिखना है। आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ 2021 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पैटर्न्स चेंज किए गए हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस कम किए गए हैं और ड्यूरेशन भी कम की गई है। तो आपको किस तरह से इस बार कॉपी लिखनी है जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं आप लोग जैसे जैसे चाहते हैं वैसे आपको मार्क्स मिल पाएँ। तो तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मुझे फॉलो नहीं किया है फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो वहाँ फॉलो कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। सारे ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स इस डायरी के अंदर लिख लिए हैं, जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूं सारे ही पॉइंट्स को। सबसे पहले क्या होता है कि एक लाइन होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आप लोगों को क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको जैसे ही कॉपी मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप लोग सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए इजीली। ये आप सबको कॉमन तरीका पता ही होगा कि आप लोग उसको पढ़ लीजिए और जो जो क्वेश्चंस आपको करने हैं उन पर पेंसिल से टिक कर लीजिए कि ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चंस करने के चक्कर में आपको जो आते होते हैं उन क्वेश्चंस को भी आप लोग छोड़ आते हैं या फिर उनको भी गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है इजीली, और जो जो आ रहे हैं उनके ऊपर टिक लगा लीजिए कि ये वाले क्वेश्चंस हमको करने हैं। मतलब ये पूरी तरह से आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, मतलब इनका आंसर हमें पता है कि ये इनका आंसर ये वाला होने वाला है और इस तरह से हमें करना है। मतलब उसमें कोई बना के नहीं लिखना है, उन वाले क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले पिक करना है। तो ये क्या होता है कि एक एग्जामिनर के ऊपर एक आपकी इमेज बन जाती है कि बंदे ने सही से लिखा है। मतलब पहला क्वेश्चन आपने किया, बहुत आपने डिसेंट वे में अच्छे से आपने आंसर लिखा है, जो उसमें पूछा गया है रिलीवेंट आपने लिखा है, तो उसके ऊपर भी एक इमेज बन जाती है कि स्टूडेंट्स ने अच्छा लिखा है, मतलब कि ये ब्राइट स्टूडेंट है। आप पीछे कुछ भी करिए उसका फर्क नहीं पड़ता है। मतलब पहले आपने क्या लिखा है वो सबसे पहले टीचर देखता है, एग्जामिनर देखता है, कॉपी चेक करने वाला। तो मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख लिए हैं डायरी के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जैसे कॉपी होती है आपकी, क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट होती है, उसके ऊपर आपको एक लाइन कर लेनी है। आप लेफ्ट साइड और राइट साइड कर सकते हैं, दोनों साइड कर सकते हैं, बाकी आपको लेफ्ट साइड करनी है। जैसे आप इधर लिखते हैं आपको लेफ्ट साइड कर लेनी है अपनी लाइन। जिससे क्या होता है कि आप जैसे कॉपी को पलटते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लाइन वाइन कुछ बनाते नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आप कॉपी फोल्ड करते हैं, बी कॉपी ली तो आपने उसमें क्या किया, धागे से बांध दिया, तो वहाँ पर वो वाला पोर्शन होता है वो छुप जाता है, वो एग्जामिनर को नहीं दिखता है। तो आप जितना स्केल की जो विड्थ होती है ना, उसके हिसाब से एक एक लाइन कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कुछ आपको। सबसे पहला पॉइंट है राइट इन योर ओन स्टाइल। आपको अपने तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप गैस पेपर में पढ़ के आए या फिर जो आपने मॉडल पेपर्स लिए हैं, जो आपने सैंपल पेपर्स लिए हैं, उसमें जो आंसर्स दिए हैं आपने उसके हिसाब से लिखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि रट्टाफिकेशन, एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको भी पता है कि भाई जब वो कॉपी चेक कर रहा है तो आपसे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा ही, और उसको सारी चीज़ें आपके बारे में पता है। स्टूडेंट के बारे में एग्जामिनर को, एक टीचर को सब पता होता है कि ये क्या करने वाला है। तो आपको अपने तरीके से लिखना है, राइट इन योर ओन स्टाइल। जैसे कोई भी क्वेश्चन है आपने पढ़ा, पहले आपने उसको पढ़ लिया, अब आपको अपने वे में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह से आपको लिखना है पूरा ही एक उसको, पूरे ही आंसर को। अब आंसर को लिखते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको आंसर्स को पैराग्राफ में लिखना है, उसमें बीच में स्पेस भी देना है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एक आंसर लिखा उसके बाद दूसरा आंसर स्टार्ट कर दिया। आप लोग पहले आंसर नंबर डालिए और उसके बाद अपना पूरा ही आंसर को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए। कि जैसे कोई भी चीज़ पूछिए तो उसको पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, कि ओवरव्यू दे दीजिए पूरे ही क्वेश्चन, पूरे ही आंसर के बारे में कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर एग्जामिनर पूरा एक दो लाइन ऊपर का पढ़ता है तो उसको समझ आ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से, एक ओवरव्यू दे दिया आपने। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि उसमें नीचे उसको डिटेल में आप पॉइंट्स में लिख लीजिए। अगर हो सकता है कि आंसर को हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो उसको पॉइंट्स में लिख दीजिए, जिससे उसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट का कि हाँ ठीक से लिखा है इसने। उसको पढ़ने में भी और उसको चेक करने में भी आसानी हो जाती है। यहाँ पर
मैंने दूसरा पॉइंट लिया है कि आप लोगों को क्या करना है कि हाईलाइट्स योर मेन पॉइंट्स। जैसे कोई पूरा ही क्वेश्चन हमने लिखा है, ठीक है, उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको शो कराने हैं एग्जामिनर को कि हाँ इस क्वेश्चन के इस आंसर में ये मेन पॉइंट्स हैं। आपने उनको भी ब्लू पेन से लिख दिया या फिर आपने उनको अंडरलाइन नहीं किया है, तो उससे क्या होता है कि वो वाली जो आप चाह रहे थे कि इसका इफेक्ट पड़े एग्जामिनर के ऊपर, इसने ये चीज़ हमने सही से लिखी है, तो उसको आप एक अंडरलाइन कर दीजिए या फिर उसको आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं आप। तो ये चीज़ें करिए। बाकी आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको क्या करना है इस बार, उनको 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ही करने हैं इस बार के एग्जाम में। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, तो आपको ये नहीं है कि कॉपी भरने के चक्कर में आप लोग लगे हुए हैं, जो आपको नहीं आ रहा है उसको भी आप बना के लिखे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 4 आपको करने हैं, तो उनको रिलीवेट लिखें। जैसा मैं बता रहा हूं इस तरह से लिखेंगे तो आपको शायद अच्छे मार्क्स मिल जाए, अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की होगी तो। मैटर ये नहीं करता है कि आपको सारी चीजें आती है, मैटर वहां पर क्या करता है कि आपको किस तरह से आपने कॉपी लिखी है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे जो डाउन स्टूडेंट्स होते हैं वो आपसे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, उनका जो वे ऑफ राइटिंग होता है वो वहां पर पूरा ही मैटर कर जाता है एग्जामिनर को। जो इमेज आपकी बन जाती है, आपको वहां पर दिख नहीं रहे, आपका जो लिखा हुआ है वो इमेज आपकी बनने वाली है वहां एग्जामिनर के सामने कि स्टूडेंट क्या है, ब्राइट है या फिर थोड़ा सा डाउन भी होता है। अगर आपने अच्छा लिखा है तो वहां पर आपकी जो इमेज बनती है ना एग्जामिनर के सामने वो अच्छी बन जाती है, तो आपको वो वहां पर अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, उसका आपको बेनिफिट मार्क्स में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया है गैपिंग बिटवीन आंसर्स। जैसे आप आंसर दे रहे हैं तो उनमें बीच में गैप जरूर दीजिए, और कोशिश करिए कि आपको जो कि आंसर्स आप लिख रहे हैं उनमें पैराग्राफ में आपको लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया पैराग्राफ्स में लिखिए थोड़ा थोड़ा, और गैप भी दीजिए। जैसे एक वर्ड लिखा उसके बाद थोड़ा सा गैप दे दीजिए। ये मैटर यहाँ पे ये भी नहीं करता है कि आपकी राइटिंग अच्छी है या नहीं अच्छी है। राइटिंग आपकी नहीं भी अच्छी है ना, और आपने अगर जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से लिखा है, तो आपका डेफिनेटली आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है एग्जामिनर के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको पहले कोई क्वेश्चन पूछा है पूरा, उसमें आपको थोड़ा सा इंट्रो देना है, उसके बारे में ओवरव्यू दे दीजिए कि इसका आंसर इस तरह से होने वाला है। मान लीजिए एनवायरनमेंट के बारे में पूछा है तो आपको पूरा बता देना है कि एनवायरनमेंट ये चीज़ होती है कि यहाँ पर जितना भी सराउंडिंग्स होती है उस पूरा एनवायरनमेंट में आता है। अब उसको डिटेल में आप लोग नीचे लिख दीजिए, थोड़े से पॉइंट्स बना दीजिए कि आगे है कि आपको ये नहीं करना है डोंट कवर योर होल आंसर सीट। अब जैसे 30 पेज की कॉपी दी गई है आपको, तो आपको ये नहीं करना है कि कॉपी भरने के चक्कर में आप पूरी भरे जा रहे हैं पूरी कॉपी। जैसे इसमें क्या होता है कि आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 में से 4 क्वेश्चन पूछे, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे होंगे मुझे मोस्टली, तो उनको क्या करना है कि 4 क्वेश्चन के आंसर देने। आपको ये नहीं है कि पूरी रामायण लिखी जा रही है, जो नहीं आ रहा है उसको भी बना के लिख रहे हैं, अपना वो अपनी तरफ से लिखे जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपने जो अच्छे आंसर्स लिखे हैं या सही आंसर लिखे हैं उनमें भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि रिलीवेंट ही लिखना है आपको। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, पैराग्राफ्स में लिखना है, थोड़ा सा कंक्लूजन सबसे पहले आपको उनका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका थोड़ा सा रीजन देना है आंसर का, उसके बाद आपको कंक्लूजन भी देना है, और कोशिश करना है कि पॉइंट्स में आंसर आपको लिखने हैं। मैटर नहीं करता कि आपकी राइटिंग अच्छी है या नहीं है। और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है क्वेश्चन पेपर लिखते टाइम पे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है कि जैसे जो आपको क्वेश्चंस आ रहे थे वो आपने छोड़ दिए, मतलब कि इनको तो हम बाद में कर लेंगे, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप टारगेट करके बैठे हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो आ रहे हैं ना, वो जो सबसे सही आ रहा है, पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि इसका हमको आंसर पता है, इसका इतना आंसर है, इतनी जगह में ये आंसर बन जाएगा, तो उसको सबसे पहले आप उसको लिखिए। तो उससे डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव इमेज बनती है एग्जामिनर के सामने, और आपको मार्क्स वो जो मार्किंग करते हैं वो आपको स्टार्टिंग में मस्ट, मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वहां पर आपका इंप्रेशन बन जाता है उसके ऊपर कि ये हाँ ब्राइट स्टूडेंट है। राइटिंग का कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके एग्जामिनेशन कब से होने वाले हैं, आप जो भी पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और मुझे फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया है तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं वहाँ पर मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर दे देता हूँ। जो स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है उनको पता है मैं हर तरह से आप उनकी हेल्प करता हूँ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ भी आपको नीचे सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग जहाँ भी फॉलो करना चाहते हैं वहाँ फॉलो कर लीजिए। मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा वाईटी स्टूडियो में वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं शेयर टेक्स्ट वगैरह नहीं डाल पा रहा हूँ, तो ये ज़्यादा नहीं इंप्रेशन इसका पहुँचता है वीडियोज़ का। तो आप इसको अपनी तरफ से शेयर कर दीजिए, ये थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी।
आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।